हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स फिजिक्स के लिए है। इससे पहली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को क्लोज कर दिया था। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था और चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद अब हम नए चैप्टर पर पहुंच रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारे पास? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। और वीडियो क्रम है 14, यानी वीडियो का जो क्रमांक है वो 14वां है। और चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, चैप्टर नंबर 2। ठीक है। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो ये लेकर के आए हैं, किसी पृष्ठ के लिए समतलीय कोण तथा घन कोण से आप क्या समझते हैं, सूत्र की सहायता से समझाना है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं समतलीय कोण क्या होता है। तो समतलीय कोण क्या होता है? किसी वृत्त की चाप वृत्त के केंद्र पर, वृत्त की चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोणांतरित करती है। ठीक है। कोई वृत्त है, वृत्त की चाप का मतलब वृत्त का छोटा सा हिस्सा। तो वृत्त की चाप अगर हम जो उस केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर जो भी कोणांतरित करती होगी उसे हम क्या कह देते हैं? समतलीय कोण कह देते हैं। और समतलीय कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, राइट। तथा एक संपूर्ण वृत्त के लिए इसका मान जो होता है वो 360 अंश या फिर 2 पाई होता है। संपूर्ण वृत्त के लिए, पूरे वृत्त के लिए समतलीय जो कोण होता है उसका मान कितने अंश होता है? 360 अंश होता है, जिसको हम 2 पाई के द्वारा भी प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ये तो थी बात समतलीय कोण की। सीधे सीधे वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो समतलीय कोण होता है। ठीक है। लेकिन अब बात आती है घन कोण की। मेन तो ये है घन कोण क्या होता है। तो किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, को गोला है, उसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो गोले के केंद्र पर जो कोणांतरित करता है। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोणांतरित करता है वह कोण ही उस पृष्ठ के लिए क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। समझ पा रहे हो? अरे गोले के पृष्ठ पर कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल या क्षेत्रफल हमने ले लिया कोई, वो क्षेत्रफल उस गोले के केंद्र पर जो भी कोण बना रहा होगा, समझ लीजिए वो उस पृष्ठ के लिए क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। और संपूर्ण गोले के लिए इसका जो मान होता है वो 4 पाई होता है और इसको ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। घन कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। देखो ये हमने गोला ले लिया कोई, इस पर हमने कोई क्षेत्रफल ले लिया और इस क्षेत्रफल ने इसके केंद्र पर यहाँ पे पूरे क्षेत्रफल ने यहाँ पे केंद्र पर कितना कोण बनाया? ये वाला जो ये डी ओमेगा कोण। डी ओमेगा इसलिए कहा, डी हम जब यूज करेंगे जब कोई चीज़ बहुत सूक्ष्म होगी, छोटी होगी। क्योंकि मान लीजिएगा ये क्षेत्रफल बहुत सूक्ष्म है, तभी तो इसको डी ए क्या रखा है। ए क्षेत्रफल होता तो ए हो जाता, लेकिन सूक्ष्म है तो इसलिए इसको डी से प्रदर्शित कर रखा, डी ए कह रखा है इसको। तो ये कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल है इसके पृष्ठ पर, उस सूक्ष्म क्षेत्रफल ने इसके केंद्र पर कितना कोण बनाया है? डी ओमेगा कोण बनाया है। और ये सूक्ष्म क्षेत्रफल इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर है। ठीक है। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण ही जो है वो घन कोण कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे, जब छोटे घन कोण की बात करेंगे तो डी ओमेगा कहेंगे, और घन कोण की बात करेंगे या बड़ा घन कोण होगा तो उसको ओमेगा कह देते हैं। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ए की बात करेंगे, और अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात करेंगे तो डी ए की बात करेंगे। ठीक है। चलिए चित्र का थोड़ा सा विवरण कर देते हैं। माना चित्र में ओ केंद्र वाला कोई ठोस गोला है, ये ओ केंद्र वाला वो ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इस गोले पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए की कल्पना की गई है। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए उसकी कल्पना की गई है। तब ज्ञात हुआ है कि इस सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए द्वारा गोले के केंद्र ओ पर बनने वाला घन कोण डी ओमेगा का मान गोले के केंद्र से पृष्ठ तक की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अर्थात आगे क्या है? अर्थात डी ओमेगा समानुपाती 1/r², या फिर ये भी कह सकते हैं डी ओमेगा यानी घन कोण जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये बात हम जानते हैं, पता होनी चाहिए कि जो घन कोण बनता है वो जो सूक्ष्म क्षेत्रफल या क्षेत्रफल से उसके केंद्र तक की दूरी या जो त्रिज्या है वहाँ तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन r², जहाँ डी ए क्या है? एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है। तो जैसी समानुपाती हटाते हैं उसकी जगह बराबर लगाते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं, तो डी ओमेगा बराबर कितना आ जाता है? डी ए अपॉन r²। ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाता है। किसका? सूक्ष्म घन कोण का। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। घन कोण का जो मात्रक होता है क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। संपूर्ण गोले के लिए अगर हम घन कोण ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे? डेल्टा ए की जगह हम क्या रख देंगे? 4 पाई r² रख देंगे। क्यों रख देंगे 4 पाई r²? क्योंकि आप जानते हैं गोले का जो संपूर्ण गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r² होता है। तो इसलिए हम डी ए की जगह वो 4 पाई r² रख देंगे, और 4 पाई r² रख के r² से r², तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि संपूर्ण गोले के लिए जो घन कोण होता है वो
4 पाई हो जाता है। देखिए हमने डी हटा दिया था यहाँ से, ओमेगा रहने दिया था। क्यों? क्योंकि संपूर्ण गोले के लिए तो घनकोण का मान भी तो बढ़ जाएगा। जब घनकोण का मान बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर वहाँ से डी हटा देंगे। डी तो केवल तब तक लगा रहता है जब तक हम सूक्ष्म गोले, सूक्ष्म इकाई की बात करते हैं। तो ये ओमेगा बराबर कितना आ गया? 4 पाई स्टेरेडियन आ जाता है। यदि गोले के ऊपर सूक्ष्म पृष्ठ यदि गोले पर थीटा कोण आंतरित कर रहा हो, यानी इसका मतलब ये है कि अगर गोले पर जो हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल माना है वो केंद्र से अगर कोई पर्टिकुलर कोण पर है, ठीक है, तो पर्टिकुलर कोण पर अगर है वो, तब घन कोण का फार्मूला जो चेंज होकर के फिर ये हो जाता है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर थीटा दिया हो तो तब है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इतने स्टेरेडियन हो जाता है। ठीक हो गया। तो अगर कोण ना दिया हो तब तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर होता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर होता है सिर्फ, है ना। और अगर कोण दिया हो तो फिर वही डी ओमेगा बराबर हो जाता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इतने स्टेरेडियन। ये हो गई घन कोण की परिभाषा। ठीक है, फिलहाल तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन, नए विषय के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।